एक बहुत ही शक्तिशाली राजा किसी विशेष उद्देश्य ऋषि बन जाए। उसके पास अस्त्र शस्त्र भी हो और योद्धाओं का पराक्रम भी, शास्त्रों का ज्ञान भी हो और उच्च नैतिक साहस भी। क्या केवल दो राक्षसों को मारना ऐसे ब्रह्मर्षि के लिए कठिन होगा? कदापि नहीं। फिर भी वह उनसे अपनी रक्षा के लिए किशोर को उसके पिता से मांगने जाता है, तो इसके पीछे कुछ तो विशेष बात होगी। यह प्रसंग है महर्षि विश्वामित्र द्वारा केवल दो राक्षसों को मारने के लिए अयोध्या के किशोर वय राजकुमार राम की मांग करना। क्यों किया था उन्होंने ऐसा? क्या थे रहे इसके परिणाम? वास्तव में भगवान राम के अवतार का मुख्य उद्देश्य था राक्षसों का संहार और अपने भक्तों को आनंद देना। 16 वर्ष की आयु तक वे राजधानी अयोध्या में ही रहे और अपने नगर के लोग और संबंधियों को आनंदित करते रहे। लेकिन जब वे लगभग 16 वर्ष के थे, तब ऋषि विश्वामित्र उन्हें अपने साथ वन में ले गए। इसके साथ ही उनके जीवन का एक नया अध्याय शुरू हुआ। यद्यपि उनके पिता राजा दशरथ उन्हें ऋषि के साथ भेजने के लिए शुरू में तैयार नहीं थे, लेकिन इसी यात्रा से राजकुमार राम भगवान राम बनने की ओर अग्रसर हुए। विश्वामित्र राम को केवल 10 दिनों के लिए ले गए थे, क्योंकि उनके यज्ञ अनुष्ठान के अब केवल 10 दिन ही बचे थे। लेकिन ये 10 दिन पूरा करने के बाद वे राम लक्ष्मण को लेकर मिथिला चले गए, जहाँ चारों भाइयों का विवाह हुआ। तारका आदि राक्षसों का संहार और अहिल्या उद्धार जैसे कार्यों के अलावा इस यात्रा में उन्होंने कई दिव्य अस्त्र शस्त्र और दिव्य विद्याएं भी सीखी। इस समस्त प्रकरण को समझने से पहले संक्षेप में जान लेते हैं कि विश्वामित्र कौन थे। महर्षि विश्वामित्र कुशिक वंश के गाधी के पुत्र थे। वे पहले एक शक्तिशाली क्षत्रिय राजा थे, लेकिन एक बार महर्षि वशिष्ठ से उनकी हार हो गई। वशिष्ठ ब्रह्मर्षि थे। इसके बाद उन्होंने राजपद छोड़ दिया और तपस्या कर ब्रह्मर्षि का पद पाने का प्रयास किया, किंतु कठोर तपस्या के बाद भी वशिष्ठ उन्हें ब्रह्मर्षि मानने के लिए तैयार नहीं हुए। क्रोध में आकर विश्वामित्र ने वशिष्ठ के पुत्रों को मार डाला। विश्वामित्र का वशिष्ठ के प्रति प्रतिस्पर्धा और जो क्रोध था, प्रतिशोध की भावना थी, हमारे शास्त्रों की सबसे अधिक प्रसिद्ध कथाओं में से है। अंततः वशिष्ठ ने तब उन्हें ब्रह्मर्षि के रूप में मान्यता दिया, जब उन्हें यह विश्वास हो गया कि अब विश्वामित्र का मन क्रोध और अभिमान रूपी मलिनता से मुक्त हो चुका था। इसके बाद हमेशा दोनों एक दूसरे का सम्मान करते रहे। इस कथा का संकेत वशिष्ठ महाराज दशरथ को उस समय देते हैं जबकि वो विश्वामित्र की शक्तियों के विषय में उन्हें बता रहे होते हैं। किंतु मिथिला में वहां के राजपुरोहित यानी कुलगुरु महर्षि शतानिक विश्वामित्र के विषय में बताते हुए विस्तार से राजा जनक को यह कथा सुनाते हैं। विश्वामित्र जितने प्रतापी राजा थे, बाद में उतने ही बड़े तपस्वी बने। शास्त्र और शस्त्र दोनों ही मामले में उनका पराक्रम अतुल्य था। साथ ही वे प्रत्येक मानसिक यानी भावनात्मक विकारों जैसे क्रोध, ईर्ष्या आदि से पूर्णतः मुक्त ब्रह्मर्षि थे। उन्हें अनेक विद्याओं और अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान भी था। उसमें महर्षि विश्वामित्र अपने आश्रम में रहते थे। उनके आश्रम का नाम था सिद्धाश्रम। यह वर्तमान बिहार के बक्सर जिले में स्थित माना जाता है। विश्वामित्र इस समय अपने आश्रम में सिद्धि के लिए एक नियम का अनुष्ठान कर रहे थे। उनके इस नियम का अधिकांश कार्य पूर्ण हो चुका था। केवल 10 दिन और बचे हुए थे, लेकिन मारीच और सुबाहु नामक 2 राक्षस जो थे, उनके अनुष्ठान में विघ्न डाल रहे थे। वे दोनों बहुत ही शक्तिशाली थे और इच्छा अनुसार रूप धारण करने में सक्षम थे। ये दोनों दैत्य सुंद और उपसुंद के पुत्र थे। इनसे ही आश्रम और उनके अनुष्ठान की रक्षा करने के लिए विश्वामित्र राम को मांगने आए थे। यहाँ एक सवाल आता है। विश्वामित्र ब्रह्मर्षि थे जो पहले कभी राजा थे। उनमें ब्राह्मण और क्षत्रिय दोनों के गुण और ज्ञान थे। अनेक दिव्य अस्त्र शस्त्र और दिव्य विद्याओं के वे ज्ञाता थे। इस यात्रा में उन्होंने राम लक्ष्मण को ये दिव्य अस्त्र शस्त्र और विद्याएं दिया था। अगर वे स्वयं इतने सक्षम थे तो स्वयं राक्षसों को क्यों नहीं मार दिया? उन्हें राम की आवश्यकता क्यों पड़ी? इसका जवाब तो उन्होंने स्वयं राजा दशरथ को दिया था। उनके अनुसार वे चाहे तो शाप देकर दोनों राक्षसों का अंत कर सकते थे, लेकिन जो अनुष्ठान वे कर रहे थे उसे शुरू करने के बाद क्रोध करना और शाप देना वर्जित था। दूसरा कारण यह था कि अन्य ऋषि मुनियों की तरह वे भी राम के धरती पर आने की प्रतीक्षा कर रहे थे। वे भी उनका दर्शन करना चाहते थे। वे सीता से उनके मिलन का निमित्त भी बनना चाहते थे।
इन उद्देश्यों से विश्वामित्र अयोध्या आए। उन्होंने राक्षसों द्वारा यज्ञ में बाधा डालने की बात बताकर राजा दशरथ से उनके बड़े पुत्र राम को 10 दिनों के लिए मांगा, लेकिन पुत्र के स्नेह के कारण दशरथ इसके लिए पहले तैयार नहीं हुए। यद्यपि विश्वामित्र ने राम का प्रताप कहकर दशरथ जी को आश्वस्त करना चाहा, लेकिन राम के वियोग से की आशंका से दशरथ इतने घबरा गए कि वे बेहोश हो गए। होश में आने पर यह कहते हुए कि राम तो अभी 16 वर्ष के भी नहीं हुए हैं, अभी तक युद्ध विद्या नहीं सीखी है, राम के बदले अपनी सेना समसेना देने का प्रस्ताव रखा। उनके इनकार से विश्वामित्र को थोड़ा क्रोध आ गया। इस पर कुलगुरु वशिष्ठ ने दशरथ को अपने पुत्र राम विश्वामित्र के साथ भेजने के लिए समझाया। वशिष्ठ ने उन्हें यह भी बताया कि विश्वामित्र जब राजा थे तब प्रजापति कृशास्प ने उन्हें सभी अस्त्र शस्त्र दिए थे। प्रजापति कृशास्प प्राय सभी अस्त्रों के पिता थे, ऐसा वशिष्ठ दशरथ से कहते हैं। महर्षि वशिष्ठ के समझाने पर दशरथ राम को विश्वामित्र के साथ भेजने के लिए तैयार हो गए। लक्ष्मण राम के बिना रहने के लिए तैयार नहीं थे, इसलिए दशरथ ने राम लक्ष्मण दोनों भाइयों को महर्षि विश्वामित्र को सौंप दिया। सबसे विदा लेकर दोनों भाई महर्षि के साथ चल पड़े। विश्वामित्र के साथ राम लक्ष्मण को जाते देखकर देवता बड़े प्रसन्न हुए, क्योंकि वे जानते थे कि उनका कार्य अब सफल हो जाएगा। अयोध्या से 1.5 योजन दूर जाने पर सरयू नदी के दक्षिण तट पर विश्वामित्र ने दोनों भाइयों से सरयू जल से आचमन करने के लिए कहा। तत्पश्चात बला और अति बला नाम के प्रसिद्ध मंत्र समुदाय दिया। महर्षि ने दोनों राजकुमारों को इसके लिए योग्य समझकर यह महती विद्या दिया था, ऐसा वाल्मीकि कहते हैं। इस मंत्र समुदाय का अभ्यास करने से भूख, प्यास, थकावट, रोग आदि नहीं होता। यहाँ तक कि सोते या असावधान अवस्था में भी राक्षस उन पर हमला नहीं कर पाते। महर्षि ने इन दोनों विद्याओं को सब प्रकार के ज्ञान की जननी बताया। रास्ते में वे तीनों अंग देश में रुके। यहीं भगवान शिव के क्रोध से कामदेव भस्म हुआ था। कामदेव का एक नाम कंदर्प भी है। जहाँ कंदर्प यानी कामदेव ने अपना अंग छोड़ा, शरीर छोड़ा, वही प्रदेश अंग देश कहलाया। यह कथा विश्वामित्र ने दोनों भाइयों को सुनाया। रात को तीनों ने शिव के उसी तपस्या स्थल पर यानी कि आश्रम में विश्राम किया। उस आश्रम में रहने वाले ऋषि मुनियों ने तीनों अतिथियों का बहुत स्वागत किया। अंग देश से आगे बढ़ने पर मलद एवं कारुष जनपद रास्ते में पड़ते थे। यहीं तारका राक्षसी रहती थी। उसके भय से वह क्षेत्र वीरान हो गया था। लोग उधर आते जाते नहीं थे। राम ने उसका वध कर उस प्रदेश को फिर से रमणीय बनाया। तारका वध के बाद उस रात विश्वामित्र राम लक्ष्मण के साथ तारका वन में ही रुके। उनके निवास से वह वन शाप मुक्त होकर पुनः रमणीय बन गया। वध के बाद वह रात्रि तो उन लोगों ने वहां रुके थे, वहीं विश्राम किया था। अगली सुबह विश्वामित्र ने उन दोनों भाइयों से अपनी संतुष्टि व्यक्त की तारका वध पर, और अब दोनों भाइयों को सुयोग्य समझकर उन्हें सभी प्रकार के अस्त्र शस्त्र दिए। जब अयोध्या से निकले थे तो दिव्य विद्याएं दी थी और तारका मारने के बाद दिव्य अस्त्र शस्त्र दिए। इन दिव्य अस्त्रों के नाम थे दंड चक्र, धर्म चक्र, काल चक्र, विष्णु चक्र, इंद्र चक्र, धर्म पाश, काल पाश, वरुण पाश इत्यादि। उन्होंने इंद्र का वज्र, शिव का त्रिशूल और ब्रह्मा का ब्रह्मशिरा या ब्रह्मशिर नामक अस्त्र भी दिया। मोदकी और शिखरी नामक 2 गदाएं, सूखी और गीली 2 प्रकार की अशनि, पिनाक, नारायण अस्त्र, शिखरास्त्र, नंदन नामक अस्त्र शस्त्र भी दिया। शिखरास्त्र अग्नि का प्रिय आग्नेय अस्त्र था। श्री राम विश्वामित्र की आज्ञा के अनुसार स्नान करके पूर्व की तरफ मुंह करके बैठ गए। विश्वामित्र उन्हें अस्त्र शस्त्र का उपदेश देने लगे। जैसे ही विश्वामित्र जप करने लगे, सभी दिव्य अस्त्र शस्त्र स्वतः ही राम के पास आकर प्रसन्नता पूर्वक उपस्थित हो गए। राम ने उनका स्पर्श कर कहा, आप सब मेरे मन में निवास करें। अर्थात ये ऐसे अस्त्र शस्त्र थे जिन्हें साथ लेकर चलना नहीं पड़ता था, बल्कि वे राम में ही समाहित थे और आवश्यकता होने पर प्रकट हो जाते थे। इन दिव्य अस्त्र शस्त्रों का वर्णन करते हुए कहा गया है कि इनके अधिपति प्रजापति कृशास्प थे, जिन्होंने विश्वामित्र को उस समय यह दिया था जब वे राजा थे। इन अस्त्र शस्त्रों का निर्माण प्रजापति दक्ष की 2 पुत्रियों जया और सुप्रभा ने किया था। श्लोक संख्या 15 सर्ग 21।
में लिखा गया है। इस श्लोक के अनुसार इन दोनों बहनों ने 100 परम प्रकाशवान अस्त्र शस्त्रों का निर्माण किया था, उन्हें बनाया था, जिन्हें दिव्य अस्त्र कहते हैं। इन सभी दुर्लभ अस्त्रों को प्राप्त करने के बाद तीनों ने पुनः यात्रा शुरू किया। रास्ते में राम के पूछने पर विश्वामित्र ने सभी अस्त्र शस्त्रों के प्रयोग की विधि और उनसे संबंधित सावधानियों को भी बताया। इस प्रकार रास्ते में अनेक प्रकार के कार्य करते हुए और अनेक प्रकार के पौराणिक चर्चा करते हुए वे तीनों विश्वामित्र के सिद्धाश्रम पहुंच गए। आश्रम पहुंचने से पहले रास्ते में राम ने जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य किया था वह था तारका वध। इसके बाद ही विश्वामित्र ने उन्हें सारे दिव्य अस्त्र और शस्त्र दिए थे। उनके द्वारा राक्षसों के जो वध का श्री गणेश तारका वध से ही हुआ था। लेकिन तारका वध की जो कथा है वो रामायण सीरीज के अगले वीडियो में करेंगे।